हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सेल के थर्ड पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है कि अ टीनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर inside a cell that perform a specific job to keep the cell alive। सेल ऑर्गेनेल का क्या होता है कि एक टीनी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड अ सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब, ये क्या परफॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल एलाइव। वो स्पेसिफिक जॉब क्या है कि सेल को क्या करने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये क्या करता है, वर्क जॉब करता है। कौन? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज या एपरेटस, और क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, वैकुलस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टाइड्स एंड राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो आइए एक एक करके सारे चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं कि इसका क्या वर्क होता है सेल के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है कि यह क्या करता है, गिव मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, सेल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कौन देता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको देता है? सेल को। क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, यहां क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड को बनाया जाता, बनता है। इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होता है, बनता है। अब क्या होता है, इट इज एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट फॉर वेरियस सब्सटेंस। ये क्या होता है कि बहुत सारे सब्सटेंस को क्या करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाता है। कौन बनाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि राइबोसोम नॉट अटैच्ड टू देयर सरफेस। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि राइबोसोम अटैच नहीं होता है उसके सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है कि राइबोसोम अटैच टू देयर सरफेस, अटैच होता है किससे, उसके सरफेस से। किसके अंदर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कौन अटैच होता है? राइबोसोम। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अपेयर स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, स्मूथ अपेयर होता है, स्मूथ अपेयर दिखता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें कैसा होता है, अपेयर रफ अंडर माइक्रोस्कोप। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, रफ दिखता है। किसके अंदर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन रफ दिखता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्वॉल्व इन फैट लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि फैट और लिपिड को बनाने में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फैट और लिपिड को बनाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा कि इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। इसमें क्या होता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है क्या करने में, प्रोटीन को बनाने में और उसको सेक्रेट करने में। कौन करता है ये? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि इन्वॉल्व इन लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस।
ये क्या करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस बनाता है। कौन बनाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्रोटीन एंजाइम, ये क्या करते हैं फॉर्मेशन करता है बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम को। कौन करता है, कौन फॉर्मेशन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडीज और एपरेटस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो गोल्गी बॉडीज क्या होता है कि ये कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड से ये बना होता है। कौन? गोल्गी बॉडीज। अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है कि मेम्ब्रेन फ्लैटेड शेक होता है। इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? फ्लैटेड शेक होता है। किसका? गोल्गी बॉडीज का। फिर ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है कि सब्सटेंस जो होते हैं सेल के अंदर उसको क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। फिर क्या करता है? पैकेजिंग उसको करता है। फिर क्या करता है? उसको स्टोर करता है। फिर उसको क्या करता है? सेक्रेशन करता है। और लास्ट में क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस कौन इसका किसका काम है? ये गोल्गी बॉडीज का। फिर क्या करता है? फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि गिव राइज टू द लाइसोसोम। ये क्या करता है? लाइसोसोम को मदद करता है क्या? राइज होने में। फिर लास्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ये क्या होता है कि सिंपल शुगर से क्या फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म होता है। किसके अंदर ये फॉर्मेशन होता है? गोल्गी बॉडीज के या एपरेटस के। अब हम क्या देखते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो लाइसोसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होता है। लाइसोसोम कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसका ऑर्गेनेल कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। और ये फॉर्मेड बाय ए गोल्गी एपरेटस। ये कैसे बनता है? गोल्गी एपरेटस की मदद से। कौन बनता है? लाइसोसोम। फिर क्या होता है? थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये रिच होता है किसमें? डाइजेस्टिव एंजाइम में। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ बनता है, कहाँ फॉर्म होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है कि क्लीनिंग सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल, फूड, ओल्ड डैमेज सेल ऑर्गेन्स। ये क्या करता है? क्लीनिंग, साफ करता है सेल को बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन मटेरियल में क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया और वायरस। और क्या करेगा? फूड, ओल्ड डैमेज सेल ऑर्गेन्स को क्या करता है? क्लीनिंग करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। नोन एज ए सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसे क्यों कहते हैं कि ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल है? क्यों कहते हैं? क्योंकि डाइजेस्ट देयर ऑन सेल इन केस ऑफ सेलुलर डिस्टर्बेंस। जब सेल के अंदर सेलुलर डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो ये क्या करता है? खुद का सेल को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसलिए हम कहते हैं इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये खुद का सेल को क्या करने लगता है? डाइजेस्ट करने लगता है। अब हम देखते हैं वैकुला। वैकुला के अंदर क्या होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसके अंदर कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है कि स्टोरेज सेक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्या करता है? वैकुला की स्टोर करता है। कैसे? सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल को। फिर क्या करता है कि कंटेन वाटर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यह क्या कंटेन करता है? ये क्या स्टोर करता है? वाटर को स्टोर करता है, एमिनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एंड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। कौन करता है? वैकुला। ठीक है। मेंटेन टर्गिडिटी ऑफ सेल। टर्गिडिटी मतलब शेप ऑफ द सेल। ये क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को मेंटेन करता है। कौन करता है? वैकुला। ठीक है। स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर वैकुला कैसा साइज होता है? स्मॉल होता है। और प्लांट सेल के अंदर कैसा होता है? लार्ज साइज होता है। किसका? वैकुला का। प्लांट सेल क्या के अंदर क्या होता है कि ऑक्युपाई अप टू 50 to 90% ऑफ सेल वैल्यूम।
सेल वॉल्यूम जो होता है वो कौन ऑक्युपाई करता है, 50 से 90% कौन ऑक्युपाई कर लेता है, वैक्यूला। अब यहां समझते हैं कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, तो इसे हम वैक्यूला कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री से ये वैक्यूला बना है, इसी बाउंड्री को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। यह कैसा होता है, ये ऑर्गेनेल्स ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, इसका जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डीपली फोल्डेड होता है। क्यों वो डीपली फोल्डेड होता है, क्योंकि जब वह इंक्रीज सरफेस एरिया, वो क्या करता है, डीपली फोल्डेड होता है तो क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या करता है, बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोर एनर्जी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसलिए इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपली फोल्डेड होता है। जैसे यह इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, डीपली फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड किस लिए है, क्योंकि यह अपना सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आल्सो कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यह क्या करता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, इसको रिलीज करता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए इसको कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्टेन ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि खुद का उसका डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब कैसे है ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो वो एब्जॉर्ब हो गया उसको कौन ले जाता है, ब्लड ले जाता है। ब्लड क्या करेगा, एब्जॉर्बेड न्यूट्रिएंट्स को कहां ले जाएगा, सेल के पास ले जाएगा। क्या करेगा, उसको सेल के पास ले जाएगा। सेल क्या करेगा कि वो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्या करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि उसको क्या करेगा, एटीपी के फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वो क्या करेगा, फिर उसको रिलीज कर देगा। कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, फिर क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब हम देखते हैं प्लेस्टाइड्स। प्लेस्टाइड्स क्या होता है, कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये कैसा ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, कहाँ प्रेजेंट होता है, केवल प्लांट सेल के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर यह प्रेजेंट नहीं होता है। कौन, प्लेस्टाइड्स। उसके बाद क्या होगा कि मेक एंड स्टोर फूड, ये क्या करता है, खाने को बनाता है और क्या करता है, स्टोर करता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट फॉर सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं, जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या करता है, कंटेन ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, ये खुद का डीएनए होगा और खुद का इसके पास राइबोसोम होगा। किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लेस्टाइड्स के अंदर। इसके अंदर और भी होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, प्लेस्टाइड्स के अंदर। लास्ट क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम का बाउंड्री कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये कैसा ऑर्गेनेल्स होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है कि इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है, राइबोसोम। फिर क्या होता है कि प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम कहाँ का प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। तो आज हमने क्या पढ़ा कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टाइड्स, वैक्यूलस, इन सारे के बारे में पढ़ा कि ये कैसे होते हैं और
क्या फंक्शन करते हैं सेल के अंदर। तो जिस टॉपिक में आपको ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।